भारत की लूट, अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचार की सिनेमैटिक कहानी। 18वीं सदी का भारत दुनिया के सबसे सुबृंध देशों में गिना जाता था। शुरुआत साल 1780। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। खेत लहलहाते थे, बाजार चमकते थे। भारत के हाथों से बने कपड़े पूरी दुनिया में मशहूर थे और कारीगरों के हाथों में ऐसा हुनर था जिसे देखकर दुनिया दंग रह जाती थी। पिताजी, ये कपड़ा इतना सुंदर कैसे बनता है? लेकिन समुद्र के रास्ते कुछ ऐसे लोग भारत आए जिन्होंने पहले व्यापार किया, फिर दोस्ती की और आखिर में पूरे देश को गुलाम बना लिया। उनका नाम था अंग्रेज। हम यहां सिर्फ बरापार करने आए हैं। शुरुआत में वे मुस्कुराते थे, हाथ जोड़ते थे, कहते थे हम सिर्फ व्यापार करने आए हैं। लेकिन धीरे धीरे उनका असली चेहरा सामने आने लगा। लेकिन उनकी आंखों में दया नहीं थी। 18वीं सदी का भारत दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता था। बंगाल का रेशम, ढाका की मलमल, गांवों में रहने वाले बुनकर और कारीगर अपने हुनर से घर चलाते थे। उन्हीं में से एक था बंगाल का बुनकर रामदास। रामदास और उसका परिवार मेहनत से खुशहाल जिंदगी जी रहा था। सुबह होते ही उसके घर में चरखे की आवाज गूंजने लगती थी। गौरी धागों को रंगती, रामदास करघे पर कपड़ा बुनता और छोटा मोहन खेलते खेलते अपने पिता को काम करते देखता रहता। लेकिन फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अफसर गांव में आए। शुरुआत में वे बहुत मीठा बोलते थे। वो कहते थे, हम सिर्फ व्यापार करने आए हैं, हम तुम्हारा माल खरीदेंगे। धीरे धीरे उनका असली चेहरा सामने आने लगा। लेकिन उनके इरादे भराबार नहीं, भारत पर कब्जा करना था। जो कंपनी के खिलाफ जाएगा उसका यही हाल होगा। अब यहां सिर्फ कंपनी का माल बिकेगा। कंपनी के सैनिक गांव में घूमते रहते। जो बुनकर मना करता उसे पीटा जाता। चारों तरफ डर और अफरा तफरी थी। घर में कौन कौन है? एक दिन अंग्रेज अफसर रामदास के घर आकर आज से तुम सिर्फ कंपनी के लिए काम करोगे। साहब, मेहनताना कितना मिलेगा? दाम हम तय करेंगे, तुम नहीं। गरीबों के घरों से अनाज तक छीन लिया गया। फिर सूखा पड़ा और गानों में भूख फैलने लगी। महंगे कपड़ों के बदले गरीब बुनकरों को बहुत कम पैसे दिए जाने लगे। धीरे धीरे कंपनी ने बाजारों पर अपना अखरार जमा लिया। भारतीयों उद्योगों को धीरे धीरे खत्म किया जाने लगा। लोगों की जमा पूंजी भी सुरक्षित नहीं रही। लेकिन मना करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कई जगहों पर अंग्रेजों ने बुनकरों के करघे तोड़ दिए ताकि भारतीय कपड़ा उद्योग खत्म हो जाए। छोटे बच्चों से भी मजदूरी करवाई जाती थी। क्या अंग्रेज इंसान नहीं है? हजारों भारतीयों को बिना अपराध जेलों में बंद कर दिया गया। कि हजारों परिवार भूखों मरने लगे। गांव में पहली बार लोगों को एहसास हुआ कि अंग्रेज व्यापार करने नहीं, भारत को लूटने आए हैं। दूसरा अध्याय, कर और भूख। अंग्रेजों ने भारत की जमीन को पैसा कमाने का जरिया बना लिया। खेत सूख गए, लेकिन लगान वसूली बंद नहीं हुई। कमजोर कैदियों से जबरन काम कराया जाता था। छोटे बच्चों से भी मजदूरी करवाई जाती थी। हर जगह कंपनी के जासूस फैले हुए थे। अंग्रेजी सेना का नाम सुनते ही गांव कांप उठता था। एक दिन सैनिक गांव पहुंचे। लगान दो। एक बूढ़ा किसान कांपती आवाज में बोला, साहब, घर में खाने को भी कुछ नहीं बचा। कंपनी को बहाने नहीं चाहिए। परिवार अपनी बेटियों को छिपाने लगे थे। कई बच्चे अपने परिवार खो चुके थे। फिर सैनिक घरों में घुस गए। उन्होंने बर्तन उठा लिए, अनाज छीन लिया, औरतों के गहने तक निकाल लिए। कई गांवों में लोग पेड़ों की छाल और घास खाकर जिंदा रहने लगे। बंगाल का अकाल आया, लाखों लोग भूख से मर गए। सड़कों पर लाशें पड़ी रहती थीं। बच्चे अपनी मां की लाश के पास बैठकर रोते रहते। लेकिन अंग्रेज उसी समय भारत से अनाज भर भर कर इंग्लैंड भेज रहे थे। भूख ने बचपन की मासूमियत छीन ली थी।
कमजोर कैदियों से जबरन काम कराया जाता था। अकाल ने हजारों पारवारियों को बर्बाद कर दिया। इन अत्याचारों ने भारत को तोड़ा नहीं, आजादी की आग जगा दी।